8 फरवरी 2023 बुधवार। आज पता नहीं सुबह उठते ही बुद्धि के अंदर कौन सी स्फुरना का जागरण होना प्रारंभ हो जाता है। मेरा मस्तक है झनझनाहट करना प्रारंभ कर देता है। मैंने अपना दायां हाथ अपने मस्तक पर लगाकर थोड़ा सा मस्तक को तेज मालिश के साथ मसलना प्रारंभ कर देता हूँ। उसी समय मेरे को एक दिव्य आकृति है वह नज़र आती है और कहती है, इस दिमाग को थोड़ा सा हल्का और खाली करने का प्रयास करना प्रारंभ करो। दिमाग में जो कचरा भर गया है उस कचरे को निकालना प्रारंभ करो। जब तक दिमाग का कचरा है वह साफ नहीं होगा तब तक तुम्हारे को अपने जीवन में कोई भी नई उपलब्धियां हैं वह प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिए अपने आप को जागरूक बनाने का प्रयास करना प्रारंभ कर दो। जब जागरूक बन जाओगे तब अपने आप ही तुम्हारी साधना है वह तुम्हारा सहयोग करना प्रारंभ कर देगी। मैंने आत्मचिंतन करना प्रारंभ किया। क्या बात है, आज यह नई स्फुरना मेरे दिमाग के अंदर कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है वह मेरे समझ में आ गया था। मैंने उसी समय संकल्प कर लिया, अब मैं अपने दिमाग को विश्राम देना प्रारंभ कर दूंगा। मैं तत्काल उसी समय अपने आप को ध्यान अवस्था में अवस्थित करना प्रारंभ कर देता हूँ। धीरे धीरे स्वाध्याय, मंत्र शक्ति की साधना, अनुलोम विलोम के साथ योग की साधना प्रतिक्रमण करने के पश्चात मैं अपने आप को निश्चिंत बनाकर अपने स्थान पर आकर अपना स्थान ग्रहण करके अपना दैनिक कार्य है वह प्रारंभ करना प्रारंभ कर देता हूँ। आज पता नहीं कहाँ कहाँ से मैसेज और संवाद है वो आने प्रारंभ हो जाते हैं। गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, दिल्ली से, पश्चिम बंगाल से, पंजाब से, बेंगलोर से आप जयपुर पधार गई हैं। जयपुर के अंदर आपकी क्या व्यवस्था है, रहने की, आहार पानी की व्यवस्था है या नहीं है। संबोधि के अंदर तो आपके सब तरह की व्यवस्थाएं थी, कोई प्रकार की दिक्कत आपको अनुभव नहीं हो रही थी। अब तो आपके जीवन के अंदर क्या कोई प्रकार की समस्या तो नहीं है? यदि है तो आप हमारे को बताने की अनुकंपा करवाएं। हम तहे दिल से सारी समस्याओं का हल करने के लिए तैयार हैं। जब इतने सारे मैसेज आते हैं तब मेरा मन है वह अपने आप ही थोड़ा सा भाव विभोर बनना प्रारंभ हो जाता है। देखो जो भक्त लोग हैं दूर बैठे हुए भी कितनी चिंता और फिक्र है कर रही हैं। मैंने उन सबको आश्वस्त और विश्वस्त करते हुए कहा, संबोधि में जितना सुख नहीं था उससे 100 गुना ज़्यादा सुख है वह आज मेरे को जयपुर के अंदर प्राप्त हो रहा है। जब मैं वहाँ पर था उस समय अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का भी मेरे को अनुभव और सामना करना पड़ता था। सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने ये आती थी, मेरे जो साथी लोग हैं जब वहाँ पर आते उस समय सबसे ज़्यादा पीड़ा अधिकारी गणों को होनी प्रारंभ हो जाती और वो हमेशा अपने कर्मचारियों को मैसेज करते रहते, फालतू लोगों को अपने यहाँ पर नहीं ठहराना है, 1-2 दिन हो जाए और उनको रवाना कर देना है। भोजन पानी के लिए भी ज़्यादा उनका
मनुहार, आदर, सत्कार और सम्मान नहीं करना है। यह मैंने बहुत ही गंभीरता के साथ के अंदर अनुभव किया था। मैंने देखा बम्बई, सूरत, उड़ीसा, खानदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से भगत लोग आते थे, सेवा दर्शन करने के लिए आते। उनसे पैसा हड़पने के अंदर कोई प्रकार की कमी नहीं रखी जाती थी। जब उनके लिए नाश्ता का समय आता 9 बजे तक उनके लिए नाश्ता तैयार नहीं करते थे। तैयार भी करते तो ऐसा करते जो कोई खाना भी पसंद नहीं करते थे। अनेकों बार तो लोगों को बाहर होटलों में जाकर भोजन करना पड़ता। फिर भी मैंने यह संकल्प कर रखा था 1 वर्ष मेरे को यहीं पर रहना है। इसलिए मैं उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करना प्रारंभ कर देता था। मैंने और भी बहुत सारे वहाँ कटु अनुभव किए, पर जयपुर आने के पश्चात स्थान है वह भी मेरे को बहुत ही अच्छा मिला है। एकांत स्थान मिला है जहाँ पर मैं अपनी साधना को और ज़्यादा गहराई के साथ अग्रसर कर सकता हूँ। यहाँ आने के बाद के अंदर अनेकों परिवारों ने सब तरह से सहयोग करना प्रारंभ कर दिया। भंडारी परिवार, कोठारी परिवार, जिया परिवार, चंडालिया परिवार, नागौरी परिवार, बहुत सारे परिवारों ने सबसे ज़्यादा सहयोग है वह सहयोग कुंडलिया परिवार का रहा, जिन्होंने अपने यहाँ के व्यवस्थापक योगेश जी शर्मा को खुला ऑर्डर दे दिया, कोई प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। जब व्यक्ति श्रद्धा के साथ जुड़ जाता है फिर भला क्या कमी रह सकती है। यहाँ पर कोई प्रकार की कमी महसूस नहीं हो रही है। मेरे लिए विशेष रूप से सहयोग के रूप के अंदर योगी कुशल कुमार का जो महत्वपूर्ण योगदान मेरे को प्राप्त हो रहा है। मेरे पारणी के अंदर क्या ग्रहण करना, क्या नहीं करना, कौन से समय में कौन सी वस्तु तैयार करना, वो स्वयं पुरुषार्थ के द्वारा सारी चीज़ें तैयार कर देते हैं। हम आज किसी के पराये भरोसे नहीं हैं। हमारे बलबुट्टे पर सारा काम है वह हम निपटा रही हैं। यहाँ पर कोई प्रकार की समस्या और परेशानी का हमारे को अनुभव ही नहीं हो रहा है। यूँ नहीं लगता है मानो हमने यहाँ जयपुर में आकर कोई बड़ी गलती की है। नहीं, जयपुर में आकर हमने जो पहले साल भर पहले गलती की है उस गलती को सुधारने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने प्रारंभ कर दी है। श्री पूर्णासर बालाजी जिनकी शक्ति है वह मेरे पीछे काम करना प्रारंभ कर चुकी है। आचार्य तुलसी का आशीर्वाद मेरे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। यहाँ आने के पश्चात नए नए अनुभव हैं वो भी अपने आप ही मेरे जीवन में और ज़्यादा होने प्रारंभ हो जाते हैं। उड़ीसा से भाई मनोज का अचानक फ़ोन आता है, मुनिश्री आपको बहुत बहुत वंदना, बहुत बहुत आभार, और आज मेरे जीवन के अंदर नया उजियाला आ गया है। मेरे घर पर पोती का आगमन हुआ है। आपने मेरे को पहले ही कह दिया था 8 फरवरी के दिन तेरे घर के अंदर लक्ष्मी का अवतरण होगा, और वह बात बिल्कुल सत्य हो गई है। आज 8 फरवरी है और अभी मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ। इसी समय मेरे घर पर पोती रूपी लक्ष्मी है, उसका अवतरण हुआ है। इसलिए मैं आपका आभार प्रकट कर रहा हूँ और भविष्य के अंदर भी हमारे परिवार पर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। जब व्यक्ति के मन में श्रद्धा का प्रकटीकरण होना प्रारंभ हो जाता है तब छोटी सी बात को भी वह बहुत बड़ी बात अपने जीवन के लिए मानना प्रारंभ कर देता है।
जयपुर आने के बाद दिमाग का जो कचरा है वह लगभग समाप्त हो चुका है। पिछला जो कालखंड निकल गया वो निकल गया, उसकी अब चिंता ही नहीं करना। भविष्य के अंदर अब मेरे को साधना की दृष्टि से मैत्री अनुभव यात्रा के साथ अपने आप को गतिशील बनाना प्रारंभ करना है, नए अनुभवों के साथ। आचार्य भूपेंद्र।